हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के टॉपिक एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बताऊंगा। एडवर्टाइजमेंट्स यानी विज्ञापन। आप रोज़ न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे किसी बड़ी कंपनी का या किसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, जिसमें वो अपनी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताते हैं। उसी तरह न्यूज़पेपर के अंदर जो स्पेशल पेज होते हैं बीच में, उनमें अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। जैसे कि एक स्पेशल पेज पे कुछ कॉलम्स होते हैं जिसमें शादी से संबंधित एडवर्टाइजमेंट होते हैं। किसी में कोई चीज़ को ख़रीदना या फिर बेचना होता है, उसके एडवर्टाइजमेंट होते हैं। कईयों पे किसी जॉब से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। इस तरह एडवर्टाइजमेंट बहुत तरह के होते हैं। तो मैं आज आपको जो मेन एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो पेपर में भी आते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहली तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो होते हैं मैट्रिमोनियल्स, यानी विवाह शादी से संबंधित। जो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसको अपने किस तरह से लिखा सकते हैं, यानी उनको किस तरह लिखा जाता है। तो उसका क्वेश्चन स्क्रीन पे है। मिस्टर राजवीर गुप्ता इज़ लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर हिज सन। जो मिस्टर राजवीर गुप्ता हैं वो अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो कि आपको पब्लिश करना है मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर एक लोकल न्यूज़पेपर के। तो इसको अपने किस तरह से लिखेंगे, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अलायंस इन्वाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम 24 एंड 5 फीट 6 इंच गुप्ता बॉय। इसमें शुरू में बताया गया कि जो अलायंस यानी दूसरे पक्ष वाले हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं वो, कि हमारा जो लड़का है वो स्मार्ट है, हैंडसम है, उसकी एज 24 है, फिर स्लैश उसके बाद उन्होंने उसकी हाइट बताई है 5 फुट और 6 इंच का है वो गुप्ता बॉय। बाद में वो बता रहे हैं परमानेंट लेक्चरर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर परमानेंट लेक्चरर है। लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम फैमिली स्टेटस। वो देख रहे हैं एक सच्ची में सुंदर, पतली और वेल एजुकेटेड यानी पढ़ी लिखी लड़की जो एक फैमिली स्टेटस यानी अच्छे घराने से हो। राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ टू राजवीर गुप्ता। जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो लड़की का जो कंप्लीट बायोडाटा है, यानी वो कितनी पढ़ी लिखी है, एज, हाइट, यानी जो सारी बातें हैं वो, और एक रिसेंट यानी अभी का फ़ोटो राजवीर गुप्ता को भेज दें बॉक्स नंबर 21 पे, राजस्थान पत्रिका, झलाना, जयपुर। तो इस तरह से जो मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर आप शादी से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो देते हैं। अगर जो है एडवर्टाइजमेंट वो दूल्हा ढूंढने के लिए लिखा जाता है तो यहाँ पे ब्राइड ग्रूम आ जाएगा ऊपर, क्योंकि दूल्हे को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अलायंस इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम की जगह, क्योंकि इसमें तो वो बता रहा है लड़का ये है, उसके बाद वो बताएंगे अपनी लड़की के लिए। तो आप जो ये लाइन है रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, ये आप शुरू में कर सकते हैं, यानी अलायंस इनवाइटेड फॉर ए ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड 24 जो उसकी एज। अलायंस इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम की जगह आप लिख सकते हैं गर्ल के लिए कि अलायंस इनवाइटेड फॉर ए ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड, फिर उसकी एज 24, फिर स्लैश लगा के 5,6 गुप्ता गर्ल लिख सकते हैं। उसके बाद आप अगर वो नौकरी लगी हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि परमानेंट लेक्चरर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, वो भी किसी स्कूल में गवर्नमेंट लेक्चरर हो सकती है। उसके बाद वो लड़का कैसा चाहते हैं, लुकिंग फॉर ए रियली, तो आप फर्स्ट जो लाइन है यानी स्मार्ट और हैंडसम वाली वो यहाँ लगा सकते हैं, लुकिंग फॉर ए रियली स्मार्ट एंड हैंडसम एंड वेल एजुकेटेड बॉय फ्रॉम फैमिली स्टेटस, क्योंकि उनको लड़का चाहिए। उसके बाद बाकी सारा कुछ सेम, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ टू राजवीर गुप्ता, बॉक्स नंबर 21, राजस्थान पत्रिका, झलाना, जयपुर।
जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है वो है प्रॉपर्टी फॉर सेल और परचेज। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि यू प्रपोज टू सेल योर हाउस एज यू आर गोइंग टू अब्रॉड, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश्ड इन द प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। आप अपना घर बेचना चाहते हैं क्योंकि आप अब्रॉड यानी विदेश जा रहे हैं, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश्ड इन द प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो कि अखबार के प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम के अंदर छपे। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए आप जो मैंने पहले एक बॉक्स बनाया था उसी तरह इसको लिखा जाएगा। आपको इसे एक बॉक्स के अंदर ही लिखना है। ये मैंने अच्छा लगे इसलिए ऐसे लिखा है। ए न्यूली बिल्ट हाउस, आपको शुरू में लिखना है ऊपर लाइन में हाउस फॉर सेल और नीचे लाइन से लिखना है ए न्यूली बिल्ट हाउस। यानी अगर आपका घर नया बना हुआ है तो आप नए का बताएं, अगर पुराना है तो पुराने का बताएं। अगर आपका घर नया है तो आप ऐसे लिखेंगे ए न्यूली बिल्ट हाउस, फिर कॉमा, फिर आप उसका साइज़ बताएं घर का, यानी 111 स्क्वायर यार्ड्स का है, 20 बाय 50 फुट का। उसके बाद घर की फेसिंग यानी घर का गेट किस तरफ है, तो जिस साइड में फेस है, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप बताएं कि वो किस जगह पे है, तो अपनी कॉलोनी का नाम या फिर उस रोड का नाम लिख सकते हैं। पोश कॉलोनी, माथुर वैश्या नगर, टोंक रोड। जैसे कि इसमें है कि जो घर है वो पोश कॉलोनी माथुर वैश्या नगर में है और टोंक रोड के ऊपर है। 2 BHK है और 2 लेट्स एंड बाथ्स, यानी उसमें 2 टॉयलेट और 2 बाथरूम है। उसके बाद कोमा पोर्च, यानी उसमें बरामदा भी है, कोमा पार्किंग की सुविधा भी है, कोमा उसके बाद ये कह रहे हैं वाटर टैंक, यानी पानी की सुविधा भी है, और पावर एंड वाटर कनेक्शन, बिजली का और पानी का कनेक्शन भी है, कोमा उसके बाद इन्होंने बताया है मार्बल फ्लोरिंग, यानी घर की जो फ्लोरिंग है वो मार्बल की है, एयरी लाइटेड स्पेशियस 1 स्टोरेड, यानी जो घर है वो खुला है, उस हवादार घर है, लाइटेड है यानी उसमें रोशनी है, और स्पेशियस एंड 1 स्टोरेड। उसका प्राइस है 35 लाख। अगर कोई इस घर को ख़रीदना चाहे तो वो कॉन्टैक्ट जो है उसका वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी ये घर खरीदने में इंटरेस्टेड होगा वो आपको फ़ोन कर सकेगा। नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अपॉइंटमेंट यानी कोई भी जॉब से रिलेटेड, यानी अगर किसी को कोई जॉब देनी है या फिर कोई जॉब के लिए बताना चाहता है कि मैं जॉब के लिए योग्य हूँ और मुझे कोई चाहे तो वो जॉब पे रख ले, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं। इसका क्वेश्चन है इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ श्री कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इमेजिन करें कि आप प्रिंसिपल हैं कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो बांसवाड़ा में है। द लेक्चरर हु टॉट इंग्लिश हैज़ गॉन ऑन ए ईयर लॉन्ग लीव। जो इंग्लिश के लेक्चरर हैं टीचर वो 1 साल की छुट्टी पर गए हैं। यू वांट टू अपॉइंट ए गेस्ट फैकल्टी मेंबर। आपको 1 साल के लिए एक टीचर रखना है फैकल्टी मेंबर। ही मस्ट बी एन MA, जो MA हो इन द डिज़ायर्ड सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट में है, विद BEd भी हो। ही मस्ट हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, उसको कम से कम 5 साल का तजुर्बा हो पढ़ाने का। यू कैन पे हिम ₹30,000 ए मंथ, आप उसे महीने के 30,000 रुपये तनख्वाह देंगे। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू टू बी पब्लिश्ड इन द डेली न्यूज़पेपर। आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो कि आपके डेली न्यूज़पेपर जो लोकल है उसमें पब्लिश होगा। तो इसका आंसर ये है, तो आप इसको उसी कॉलम में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे लेक्चरर वांटेड या फिर टीचर वांटेड। नीचे वाली लाइन से आप लिख सकते हैं वांटेड ए लेक्चरर इन इंग्लिश अगेंस्ट ए लीव वैकेंसी फॉर अबाउट ए ईयर, यानी एक लेक्चरर चाहिए जो एक स्थान ग्रहण करेगा हमारे टीचर का जो कि 1 साल की छुट्टी पर हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी MA, जो कैंडिडेट है यानी जो नौकरी के लिए इच्छुक हो वो MA होना चाहिए इंग्लिश में और BEd भी होना चाहिए।
एंड हैविंग 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस, और उसे 5 साल का पढ़ाने का तजुर्बा होना चाहिए। सैलरी ₹30,000, आप उसे 30,000 रुपये तनख्वाह ए मंथ यानी महीने की देंगे। प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू ऑन 20 जून फ्रॉम 10 AM to 4 PM इन द प्रिंसिपल ऑफिस, श्री कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा। जो भी इसमें इच्छुक हो वो 20 जून को सुबह के 10 बजे से शाम को 4 बजे तक प्रिंसिपल ऑफिस में आ सकता है, श्री कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, जो बांसवाड़ा में है। मोबाइल नंबर जो भी है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लॉस्ट एंड फाउंड के, यानी कोई चीज़ खो जाए या फिर मिले। क्वेश्चन जो है वो ये है कि यू हैव लॉस्ट ए बैग बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल। आपके पास एक बैग था और आपने उसे खो दिया आपके घर और स्कूल के रास्ते के बीच में। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो कि क्लासिफाइड यानी एक अलग कॉलम के, न्यूज़पेपर का जो एक अलग कॉलम होता है उसमें छपे। आप इसमें ऊपर कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे बैग लॉस्ट, और नीचे आप लिख सकते हैं ये जो स्क्रीन पे है, लॉस्ट ए बैग ऑफ रेड कलर कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट पेपर्स समवेयर बिटवीन माई हाउस एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलक नगर। मेरा जो बैग है वो खो गया है जो रेड कलर का है, कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट पेपर्स, जिसमें कुछ ज़रूरी कागजात हैं, समवेयर बिटवीन माई हाउस एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलक नगर, जो कि मेरे घर से तिलक नगर में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके बीच में कहीं खोया है। फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, जो बैग ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट रोहित वर्मा। अगर आपको बैग मिलता है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट रोहित वर्मा, 122 जनता कॉलोनी जयपुर। फ़ोन नंबर जो भी हो वो आप लिख सकते हैं। अगला जो एडवर्टाइजमेंट है वो है व्हीकल सेल और परचेज, यानी किसी व्हीकल को खरीदना या फिर बेचना। यू वांट टू सेल योर ओल्ड मोटरसाइकिल। आप अपना पुराना मोटरसाइकिल बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट गिविंग एसेंशियल डिटेल्स। एक एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है जिसमें आपको एसेंशियल जो डिटेल्स हैं आपके व्हीकल की वो देनी है, सच एज मॉडल नंबर, जो उसका मॉडल नंबर है वो बताना है। कंडीशन ऑफ इंजन, उसके इंजन की क्या कंडीशन है, किलोमीटर्स रन, कितना चला हुआ है वो, एंड द एक्सपेक्टेड प्राइस, और उसका प्राइस। ऑल्सो गिव योर कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर। इसमें आप कॉलम बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे व्हीकल फॉर सेल। उसके बाद हीरो होंडा स्प्लेंडर 2008 मॉडल इन गुड कंडीशन। आप बता रहे हैं कि मेरे पास हीरो होंडा स्प्लेंडर जो बाइक है उसका 2008 मॉडल है और अच्छी कंडीशन में है। रन ओनली 20,000 किलोमीटर, जो सिर्फ 20,000 किलोमीटर चला हुआ है। रेडी फॉर सेल अबाउट ₹20,000, जिसको मैं लगभग 25,000 में बेच सकता हूँ। कॉन्टैक्ट अनिल चोपड़ा, 117 जवाहर नगर जयपुर। अगर आप इसे ख़रीदने में इच्छुक हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अनिल चोपड़ा को, जो जवाहर नगर में रहते हैं जयपुर में, और उनका मोबाइल नंबर जो है वो आप आगे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो मेन एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो मैंने आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी दी जानकारी से आपको कुछ बेनिफिट मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।